हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए डीएसटीएल का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सेट थ्योरी कर रहे थे। तो सेट थ्योरी में बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको पावर सेट तक करा दिया था। तो बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑपरेशनल ऑफ सेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को, नए ऑपरेशन ऑफ सेट। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों के जो आज की वीडियो रहने वाली है मोस्टली सारी न्यूमेरिकल वीडियो रहने वाली है। और बच्चों ये चीज़ आप लोगों को लास्ट तक देखनी है। ये पूरी वीडियो बच्चों आपको चाहे कितनी लंबी हो जाए लास्ट तक देखनी है। यहाँ से आप लोगों के एक्सटर्नल में पेपर में क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट के लिए हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सेट आता है आपके पास यूनियन सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट आता है। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों को कोई भी चीज़ दे दी गई है और आपको उसको क्या करना है बच्चों, इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द यूनियन ऑफ टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी। बच्चों आपके पास दो सेट है ए एंड बी, जिसको आप लोग डिनोट करेंगे किस चीज़ से, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, जिसको आप किसे लिखेंगे, ए उल्टा यू, मतलब यू है ये आपका ए यू बी। यू का मतलब है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर ए और इन बी। आपके पास क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, इज ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे चाहे वो ए में हो चाहे वो बच्चों आप लोगों के बी में हो। ठीक है, या और इन बोथ ए एंड बी। आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर देना है, दोनों ए एंड बी के अंदर डाल देने हैं। ठीक है, मुझे पता है अभी समझ में नहीं आया, तो आप इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए पहले इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी जो हमने कहा है कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बच्चों किसमें, बी में। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है एक्स में और मतलब जो एक्स है वो ए में भी है और एक्स जो है वो बी में भी है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो x बिलोंग करेगा वो a और b दोनों में करेगा। ठीक है, जिसके लिए आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि जो x बिलोंग a है और x बिलोंग b। क्लियर, तो ये कहानी है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों सेकंड ऑपरेशन आपका। अभी न्यूमेरिकल हम लोग दोनों के एक साथ ही ले लेंगे। अगला न्यूमेरिकल आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में क्या करना है बच्चों, आप लोगों को कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है दो सेट ए और बी का, जिसको बच्चों हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, यानी उल्टा यू। ए डिनोटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय ए उल्टा यू बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो आगे क्या लिखेंगे, इज द सेट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट, इन सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे विच आर कॉमन, वो क्या होंगे बच्चों, विच आर कॉमन ऑन बोथ ए एंड बी। ए और बी में से बच्चों आप लोग क्या करेंगे, दोनों को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जिसको आप कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो बच्चों एक्स बिलोंग्स करेगा ए में से, एक्स बिलोंग्स करेगा किस में से, बी में से। तो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, तो जहाँ पर आप क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स a एंड x बिलोंग b। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर,
तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब हम लोग यूनियन लेंगे तो उसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, और बच्चों जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो उसकी जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंड। ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है कि यूनियन की जगह और लेना है, इंटरसेक्शन की जगह एंड वर्ड का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ हम लोग बाद में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया है आप लोगों के पास, इफ़ ए सेट है आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है बच्चों आप लोगों के पास 4 5 6 7 8। एक सी सेट है आप लोगों के पास 7 8 9 10 11 एंड एक डी सेट है आप लोगों के पास 10 11 12 13 14। ये 4 सेट है आप लोगों के पास। अब आपको न्यूमेरिकल में क्या दे दिया गया है, सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी निकालने के लिए आप लोगों को जितने भी ए और बी के एलिमेंट हैं इन सबको इकट्ठा करके लिख देना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसमें 4 5 आ रहा है तो इसमें 4 5 आ चुका, रिपीट नहीं करेंगे। 6 7 8 ये आ गया। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन डी। तो बच्चों सी और इंटरसेक्शन डी में आप लोगों को कॉमन देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो 10 और 11 कॉमन है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। और यदि हम लोग बात करें ए बी सी डी, ए बी सी में क्या कॉमन है बच्चों, ए बी सी में क्या कॉमन आ रहा है, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा। ए बी सी में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो बच्चों उसको हम लोग क्या कह देंगे, एम्प्टी सेट कह देंगे, यानी फाई सेट कह देंगे। क्लियर। जैसे मैं अगर बात करूं बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की, तो बच्चों इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है क्या, तीनों में देखनी है, तो तीनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रही, तो बच्चों ये एम्प्टी सेट। अगला अगर मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बच्चों यानी इन तीनों को इकट्ठा करना है, तो आप 1 से लेके स्टार्ट करेंगे 11 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों ये एक सेट बन गए इस तरीके के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इनके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमने ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ले लिया, तीनों में एम्प्टी सेट आया। ठीक है। और सी इंटरसेक्शन डी में 10-11 आया, तो दोनों में जो कॉमन था वो चीज़ हमने यहाँ पर ले ली। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों के क्या बनते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। क्लियर। ठीक है। तो चलिए अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक वर्ड आता है दिस जॉइंट सेट। कौन सा वर्ड आता है, दिस जॉइंट सेट। तो बच्चों दिस जॉइंट सेट का मतलब क्या है, समझिए। 2 सेट ए एंड बी, तो बच्चों आपके पास 2 सेट है ए एंड बी, आर सेट टू बी दिस जॉइंट। उन्हें कब दिस जॉइंट कहा जाएगा, जब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, फाई के, यानी उन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, उनमें कोई भी चीज़ क्या ना हो बच्चों आप लोगों की, कॉमन ना हो, यानी एम्प्टी सेट हो। तो उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस जॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है। दिस जॉइंट सेट का मतलब क्या है, ऐसे 2 सेट जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना है। ठीक है बच्चों। क्लियर। अगली डेफिनेशन आती है इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट का मतलब क्या है, डेफिनेशन से समझते हैं। 2 सेट ए एंड बी, बच्चों आपके पास 2 सेट है ए एंड बी, आर सेट टू बी इंटरसेक्ट। उनको कब इंटरसेक्ट कहेंगे, आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग इफ़ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, यानी फाई, यानी ए और बी में इंटरसेक्शन यदि हम लोग कॉमन करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं और वो फाई के बराबर ना है, तो जैसे ये वाला चीज़। तो बच्चों ये चीज़ तो क्या है आप लोगों की, इंटरसेक्टिंग सेट है, और ये वाली जो चीज़ आ रही है बच्चों ये दिस जॉइंट सेट है। तो ये डेफिनेशन से आप लोगों को याद करनी है कि कौन सा दिस जॉइंट सेट है, कौन सा इंटरसेक्टिंग सेट है। क्लियर। अगली डेफिनेशन आती है बच्चों आप हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंस करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सेट का डिफरेंस करना है। अब इस न्यूमेरिकल से समझेंगे, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। फॉर एनी सेट
ए एंड बी, आपके पास कोई भी सेट है ए एंड बी, देयर डिफरेंस, उनका आप लोगों को क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है, ए आपको डिफरेंस कर देना है ए माइनस बी, ठीक है, इज़ डिफाइन एज, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग कि ए माइनस बी है वो किसके बराबर होगा, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। माइनस कर रहे हैं तो बच्चों ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी हमने क्या कहा है ए माइनस बी, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में से परंतु बिलोंग नहीं करेगा कहाँ से, बी से, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बच्चों में बात करूँ बी माइनस ए, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक बिलोंग करेगा और एक बिलोंग नहीं करेगा। तो समझिए इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल से ही न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। हमने कहा बच्चों आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 5, एक आपके पास बी सेट है 1 2 4 5 6, ये सेट है बच्चों। ऐसे ही एक सी सेट मान लिया 2 3 5 6, एक डी सेट मान लिया 2 4 6 8, ये हमने सेट मान लिया। तो बच्चों मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो शुरू में ए लिखा हुआ है उसके सेट देखो और उसमें से बी वाले सेट हटा दो। तो देखो बच्चों बी वाले सेट कौन से हैं, 1 2 4 5, ये सेट है ना 1 2 4 5, ये बी के अंदर आ रहे हैं तो ये ए के अंदर नहीं होने चाहिए। तो 1 2 ये हटा दो, 4 और 5, तो ये वाले सेट हट गए, बच गया क्या बच्चों आप लोगों के पास 3 बच गया। मान लो आपको किसका सेट चाहिए इस बार, बी माइनस ए चाहिए। तो इस बार बच्चों बी में देखो कि ए के अंदर के जो एलिमेंट है वो इसके अंदर ना हो। तो ए में क्या है 1, यहाँ से हटा दो, बी में क्या, ए में क्या है 2, बी में से हटा दो, फिर ए में 4 आ रहा है ये हटा दो, 5 आ रहा है ये हटा दो। तो कौन सा सेट बचा बच्चा आप लोगों के पास, 6 सेट बचा, ठीक है। अब मैं बात करूँ सी माइनस डी की बात, तो बच्चों सी के अंदर डी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो डी में क्या आ रहा है 2, तो ये हट गया, और कौन सा आ रहा है 6, ये हट गया। तो बच्चों क्या बच्चों आपके लोगों के पास 3 और 5। तो इस तरीके के चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। तो चलो एक थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं अपना एक पिछला जो भी हमने पढ़ा। तो अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी करना है तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों को ये इंटरसेक्शन है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 4 5 कॉमन आ रहा है। तो वो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिफ्थ में मान लो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो बच्चों इन सबको इकट्ठा कर देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिक्स्थ में मुझे क्या करना है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, सी और डी में कॉमन आ रहा है 2 और 6। तो बच्चों ये इस तरीके से आप लोगों का न्यूमेरिकल हो गया। इस तरीके से वो आपको कुछ भी दे दे तो आप लोगों को करके आना। तो मैंने इस तरीके से अब जो आपको दोबारा से रिवीजन करा दिया, ए माइनस बी वाले हो गए, बी माइनस ए वाले हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, इंटरसेक्टिंग सेट हो गए, ऑपरेशंस हमने लोगों ने पढ़ लिए। तो बच्चों ये इस तरीके के यहाँ पे क्या होते हैं, आप लोगों के पास कुछ सेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल आप लोगों को अपने न्यूमेरिकल में करना है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस सीट अलग से करेंगे। फिलहाल बेसिक हमने पढ़ लिया कि हम लोगों को कैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने हैं, ठीक है। तो कर लेंगे बच्चों आप लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को वेन डायग्राम्स बनाने। तो वेन डायग्राम क्या है, एक पिक्टोरिकल ग्राफ है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल्स की हेल्प से क्या करेंगे, अपनी सहायता करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के वेन डायग्राम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। डेफिनेशन इतनी वैल्यू नहीं रखती, बस आपको वेन डायग्राम पता होना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहला हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, वो ये बना रहे हैं यूनियन ऑफ 2 सेट, 2 सेट का हम लोग वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, हमने एक बॉक्स बनाना है। जितने भी वेन डायग्राम होंगे वो सारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होंगे और उन्हें हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो यूनियन का मतलब बच्चों आपको बता दूं मैं फिर से वही, ए यूनियन बी, आपके पास 2 सेट है उनका आपने यूनियन कर दिया।
हमने मान लिया कि एक ए सेट ये है और एक सेट ये है, तो बच्चों ये ए सेट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास बी सेट। आपको क्या करना है बच्चों, इनका यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब क्या है, ये पूरा पोर्शन आप लोगों को कंबाइंड कर देना, यानी इनको आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये पूरा पोर्शन आपने कंबाइंड कर दिया और इनको क्या कर दिया बच्चों, आप लोगों ने शेड कर दिया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देंगे, यूनियन कह देंगे। दूसरा वेन डायग्राम आता है बच्चों इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग ऑफ टू सेट। इंटरसेक्टिंग का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा, कॉमन हिस्सा लेना है। ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ए सेट बी सेट है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता चली गया होगा कॉमन हिस्सा। तो बच्चों कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का पेपर में 8-7 नंबर का एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। ये हो गया। अब बच्चों आपके पास कौन सा है, दिस जॉइंट सेट। दिस जॉइंट सेट मैंने आपको पढ़ाया ही है, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना आए, दिस जॉइंट सेट। तो दिस जॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, यानी एम्प्टी सेट। तो मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये सारे सेट अपने आप में क्या है, एक दूसरे से अलग हैं, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, उसे हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, दिस जॉइंट सेट कह देंगे। क्लियर। चलिए अब आपके पास आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट को समझते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, ये जो बॉक्स हम लोग बना रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं, संसार। मान लो आपको क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पढ़ाया होगा शायद, या नहीं पढ़ाया, चलिए देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास जितने भी यूनिवर्स हैं, आपके पास जितना भी यूनिवर्स है, मान लो 1 से लेके मतलब किसी भी तरह की आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, डिजिट है, और उसमें मैंने एक ए सेट में से कोई भी नंबर उठा लिए, ठीक है। तो उन नंबर को क्या कर दो हम लोग, संसार में से, यूनिवर्स में से हटा दें, तो वो क्या बचेगा, हम लोगों के पास एक यूनिवर्स बचेगा, ठीक है। और वो कौन सा सेट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। यानी ए के एलिमेंट ना लेकर हम लोग सिर्फ क्या बात करें, यूनिवर्स की बात करें। ए के एलिमेंट ना लेकर हम बच्चों किसकी बात करें, यूनिवर्स की बात करें, उसी हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट कहेंगे। यानी ए के एलिमेंट हमने नहीं लिए, सिर्फ हमने किसके एलिमेंट लिए, सिर्फ किस में से लिए, यूनिवर्स में से। यानी यूनिवर्स में से ए को बाहर कर दिया, जो यूनिवर्स था हमारा उसमें ए को बाहर कर दिया, यानी ये यूनिवर्स में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के सेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए तो बच्चों यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपके ड्राइव होते हैं वेन डायग्राम से, जो आपको वेरी हेल्पफुल रहेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है ए यूनियन बी, एन फॉर नंबर, कितने नंबर हैं, ए यूनियन बी के कितने नंबर हैं। तो वो फॉर्मूला किसके बराबर होगा, एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आप लोगों का बच्चों एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ठीक। दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों आप लोगों को एन ए माइनस बी, यानी ए में से बी को हम लोग हटा दें, प्लस कर दें, तो वो किसके बराबर, मतलब वो किसके फॉर्मूले के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए। यदि ए में से मैं क्या करूं, बी को हटा दूं, किस में, जो ए और बी का इंटरसेक्शन है, तो किसके बराबर होगा बच्चों, ए के बराबर होगा। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला, अब इन फॉर्मूले को याद करना है, सिर्फ यूज़ हम लोग करना सीखेंगे, वेन डायग्राम से सिखाऊंगा। एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन बी, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को बच्चों मोस्टली याद करने हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में भी सोल्व करेंगे, वेन डायग्राम से भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहले इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वेन डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, इन फॉर्मूलों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे कंसेप्ट को लेते हुए। वेन डायग्राम तक हमने ये वीडियो अभी तक बनाई है, और जो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, और इनको वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वेन डायग्राम के टॉपिक के साथ।